हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम के विषय में। तो जैसा कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि जो हमारा शरीर है जो हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा होता है और हमारे शरीर की संरचना को सहारा देता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर की संरचना का आधार क्या हुई? हड्डियाँ। और हम सभी जानते हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए कई तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से जो कैल्शियम है वो सबसे पहले नंबर पे आता है। तो चलिए अब हम कैल्शियम के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। जितने भी खनिज लवण होते हैं उनमें जो है कैल्शियम हमारे शरीर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शरीर में उपस्थित समस्त जो खनिज लवण है उनका आधा हिस्सा मतलब 2%, जैसे 4% हमें सारे खनिज लवण चाहिए, उनमें से 2% हिस्सा जो है वो कैल्शियम का होता है। तो इसलिए कैल्शियम का अधिक महत्व है। एक नए जन्मा जो बच्चा होता है उसमें जो है कैल्शियम 28 ग्राम तक संचित रहता है, जबकि एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति में 1200 ग्राम तक जो है कैल्शियम उपस्थित होता है। शरीर में उपलब्ध पूरे कैल्शियम का 99% जो है हिस्सा है वो हड्डियों और दांतों में विद्यमान होता है, जबकि जो बाकी 1% जो है शरीर की कोशिकाओं के बाहरी और आंतरिक रसों और नरम तंतुओं में विद्यमान रहता है। दांतों में जैसे 27% जो है दांतों के डेंटिन में होता है और 36% जो है कैल्शियम दांतों के इनेमल में होता है। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम के क्या क्या कार्य होते हैं, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला है हड्डियों का निर्माण करना। कैल्शियम जो है कंकाल तंत्र और का ढांचा तैयार करने में और हड्डियों के निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है। इस निर्माण के लिए कैल्शियम जो है फास्फोरस के साथ मिलकर क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है दांतों का निर्माण करना। तो कैल्शियम जो है दांतों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे दांतों का निर्माण जो है कैल्शियम के हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में होता है। दांतों के निर्माण में इसमें जो है जल की कम मात्रा तथा इनके रवे जो है घने होते हैं। दांतों के इनेमल में जो है केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ये इसमें कैल्शियम जो है 36% तक मौजूद रहता है। कितना? 36% तक, जैसे आपने ऊपर बताया था अभी। तो यह जो है काफ़ी सख्त और कड़े उत्तकों से निर्मित होता है। यह दांतों को जो है चमकीलापन, जैसे दांत चमकीले रहते हैं, प्रदान करता है और ठंडे गर्म से जो लगता है हमारे कई बार दांतों में कि अगर ठंडा पीते हो या गर्म कोई चीज़ खाते हो तो वो दांतों के सनसनाहट जो होती है उससे दूर रखता है। और इनेमल जो है के नीचे डेंटिन कोलेजन नामक प्रोटीन, इनके नीचे जो है डेंटिन होता है वो कोलेजन नामक प्रोटीन से बना होता है और इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा 27% होती है और फास्फोरस जो है 73% होता है। कैल्शियम जो है सिर्फ हड्डियों और दांतों को क्या है निर्माण ही नहीं करता, बल्कि और खनिज लवणों के साथ मिलकर उनको स्थिरता और मजबूती भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि व विकास के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। कैल्शियम जो है शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करता है। कैल्शियम बच्चों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक खनिज लवण होता है। यदि शरीर में हमारे कैल्शियम की कमी हो जाए तो प्रोटीन की मात्रा जो है पर्याप्त नहीं रह पाएगी, जिससे शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाएगा, मतलब समुचित रूप से अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है रक्त के जमाव में सहायक होना। जब हमें कभी चोट लगती है तो मतलब खून निकलने लगता है, उसको बहने से रोकने के लिए, जैसे उसका जमाव करने के लिए क्या जरूरी है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है उसको थक्के के रूप में जमाने के लिए। जैसे विटामिन के का होना जरूरी है शरीर में, उसी तरह से विटामिन के साथ अगर कैल्शियम है तो जो थक्का जमने में मतलब जल्दी जमेगा, जल्दी सहायता करता है। नेक्स्ट है दिल की गति को नियमित रखना। हृदय की जो है एक दोहरी झिल्ली होती है, झिल्ली के आकार से ढका होता है ये हर्ट जो है वो, और इसमें एक दरवे होता है जिसमें कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें सोडियम और पोटेशियम भी होते हैं। हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनके संकुचन के लिए किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम जो है हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने में भी मतलब नियंत्रण करता है उनको। अगर हमारे शरीर में क्षारीय माध्यम अधिक हो जाता है तो पाचन संबंधी कई समस्याएं आ जाती हैं।
कैल्शियम जो है हमारे शरीर में एंजाइम्स और हार्मोन्स के स्राव में भी सहायता करते हैं। जैसे शरीर के में जो है कार्बोज है, प्रोटीन है, वसा है, इनको पचाने के लिए जो भी पाचक रस भाग लेते हैं, कैल्शियम उनकी क्रियाशीलता को उत्तेजित करता है और अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन को पैदा करने में कैल्शियम सहायता करता है। और कैल्शियम जो है छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण में भी वृद्धि करता है। अब हम देखते हैं कैल्शियम की प्राप्ति के साधन कौन कौन से, कि कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। तो बच्चों के लिए जो कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हमें बच्चों को देने चाहिए, जैसे डेयरी उत्पाद मतलब दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, अंडे हैं, हरी मटर है, हरी सब्जियां हैं, बीन्स है, ब्रोकली है, ब्रोकली जो है एक गोभी की वैरायटी होती है, संतरे हैं मतलब खट्टे फल हैं, बादाम हैं, सीरियल्स मतलब अनाज वगैरह जो हैं वो देने चाहिए ताकि बच्चों में कैल्शियम की कमी ना रहे। कैल्शियम के स्रोत में जो है दूध और दूध से बने पदार्थ और अंडे में जो है ज़्यादा मात्रा में होता है। और मछलियाँ, अगर मांस मछली जो कोई खाते हैं तो अगर छोटी मछली जो हड्डी के साथ अगर खाई जाए तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, जैसे पालक, पुदीना, चौलाई, सलगम के पत्ते, गाजर के पत्ते अगर हों, मेथी, सरसों, अरबी के पत्ते, गाजर, टमाटर, सलगम, जिनमें जो है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अनाज है जितने भी, गेहूँ है, चावल है, रागी, चने की दाल, काला मतलब जो ये अनाज होते हैं इनके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा होती है। और अगर इनके साथ साथ विटामिन डी वाले सोर्सेज भी लिए जाएं तो कैल्शियम की पूर्ति आराम से हो सकती है। ये सारे जो हैं कैल्शियम की प्राप्ति के साधन हैं और इन्हें हमें अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो कैल्शियम की जो है प्रतिदिन की ज़रूरत जो यहाँ मिलीग्राम में दी हुई है कि प्रतिदिन हमें कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जैसे हम टेबल में देख रहे हैं कि 0 से लेके गर्भावस्था मतलब प्रौढ़ व्यक्ति तक जो है कैल्शियम की जरूरत 400 से लेकर 600 मिलीग्राम तक हो सकती है, लेकिन गर्भावस्था और दूध पिलाने वाली स्त्रियों में जो ये बढ़ जाती है, ये 1000 ग्राम होती है, क्योंकि उनको जो है अपने साथ साथ एक बच्चे का भी भरण पोषण करना होता है। आज हमने कैल्शियम की कार्य और प्राप्ति के स्रोत पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कमी और अधिकता से होने वाले कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी। कैल्शियम के विषय में आपको जो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।